जय राधा माधव कुंज विहारी। राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 52 श्लोक संख्या 6 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। 11 बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप सभी पढ़ सकते हैं। गिरौ निलीनौ आज्ञाय न अधिगम्य पदं नृप ददाह गिरिं अधो एधोवि समन्ता अग्निं उत्सृजन्।
गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृप ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निमुत्सृजन् गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृप ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निमुत्सृजन् गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृप ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निमुत्सृजन् गिरौ निलीनवाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृप गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृप ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निमुत्सृजन् गिरौ निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृप ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादग्निमुत्सृजन्। शब्दार्थ गिरौ पर्वत पर, निलीनौ छिपे हुए, आज्ञाय अवगत होकर, नाधिगम्य न ढूंढकर, पदम उनका स्थान, नृप हे राजा परीक्षित, ददाह आग लगा दी, गिरिम पर्वत में, एधोभिः ईंधन से, समन्ता चारों ओर, अग्निम आग, उत्सृजन उत्पन्न करते हुए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से, यद्यपि जरासंध जानता था कि वे दोनों ही पर्वत में छिपे हैं, किंतु उसे उनका कोई पता नहीं चल सका। अतः हे राजा, उसने सभी ओर ईंधन रखकर पर्वत में आग लगा दी। तात्पर्य स्पष्ट है कि हम भगवान की एक दिव्य लीला देख रहे हैं। यद्यपि भागवत में कहा गया है कि दोनों प्रभु कृष्ण तथा बलराम थककर चूर चूर थे, फिर भी वे तेजी से
इतने ऊंचे पर्वत पर चढ़कर तुरंत ही भूमि पर कूद सके। ऋषियों द्वारा दिए गए पूरे चित्र की उपेक्षा करके इधर उधर से कुछ वर्णों को उठा लेना मूर्खतापूर्ण तथा अतार्किक होगा। स्पष्ट है कि हम भगवान को उनकी दिव्य लीलाओं के मध्य देख रहे हैं, हम किसी सामान्य मनुष्य को नहीं देख रहे। जब यह घटना घटी तो भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम तब भी तरुण थे और इन विवरणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हास्यास्पद जरासंध से दूर भागना, पर्वत पर दौड़ते हुए चढ़ना और फिर वहां से नीचे कूद पड़ना और उस असुर को लगातार मूर्ख बनाना, जिसने आत्मविश्वास कभी नहीं खोया, उन दोनों को कितना आनंद देता रहा होगा। द्वेष या कलह प्रियता रहित होकर देखने पर भगवान की लीलाएं अतीव मनोरंजक लगती हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुचकुंद के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह वर्णन करने के उपरांत श्री सुखदेव गोस्वामी अब आगे के भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। मुचकुंद जी भगवान की परिक्रमा करके बद्रिकाश्रम चले गए। गंधमादन पर्वत पर उन्होंने भगवान श्री हरि की आराधना की और सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि उन्होंने शांति पूर्वक तपस्या पूर्वक भगवान हरि की पूजा की। आराधयद हरिम। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी
भगवान श्री कृष्ण के मथुरापुरी यानी भगवान जहाँ पर्वत में गुफा में जहाँ मुचकुंद महाराज सोए हुए थे, वहाँ कालियवन का संहार करा करके मुचकुंद पर कृपा करके भगवान पुनः पुरीम यानी मथुरापुरी लौटे। भगवान पुनरावृज्य पुरीम यवन वेष्टिताम, क्योंकि ये जो म्लेच्छ यवन है, इसकी सेना ने मथुरा नगरी को घेर रखा था। तो यवन को, काली यवन को भस्म करा करके भगवान आए कि अभी सेना से भी तो अपने मथुरा नगरी का रक्षा करना है। तो क्या किया भगवान ने, इस यवन के, यवन और म्लेच्छ दोनों कहते हैं, ये वो बर्बर जातियां हैं जो किसी भी तरह का पवित्रता का नियम नहीं पालन करते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं। कहा जाता है कि ये बिगड़े हुए क्षत्रियों का जाति है, म्लेच्छ और यवन। क्षत्रियों को धर्म पूर्वक अपना कर्तव्य करने को कहा गया, लेकिन जो क्षत्रिय अधार्मिक हो जाते हैं, किसी भी प्रकार की ऐसे लोग बर्बर हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, अधार्मिक हो जाते हैं, इन जातियों का नाम है म्लेच्छ और यवन। तो इनकी सेना को भगवान ने क्या किया, हत्वा म्लेच्छ बलम, बलम मतलब सैन्य बल, पूरी जो सेना घेरे हुए थी उसको हत्वा, मार दिया भगवान। और उसके बाद क्या किए, सुखदेव गोस्वामी ऐसा वर्णन किए कि जो धन है, जब भी किसी सेना को परास्त किया जाता है तो धन की प्राप्ति होती। धन क्या होता है, जो भी सैनिक लोग सोना चांदी के मुकुट आभूषण आदि ग्रहण धारण किए होते हैं, वो सब लिए जाते हैं, ये धन होता है। सुखदेव गोस्वामी ने एक बार कह दिया कि वो द्वारिका ले गए धन को, लेकिन अभी द्वारिका लेने के पहले और क्या किया उसका वर्णन कर रहे हैं। कह दिया कि द्वारिका ले गए, ले भी गए बाद में, लेकिन उसके पहले क्या हुआ, और कैसे गई ये संपत्ति। पहले कहे ले गए, लेकिन ले जाते समय और कुछ हुआ। बैलगाड़ियों पर लादा गया, मनुष्यों ने सब व्यवस्था की, लेकिन उसी समय जरासंध फिर आ गया 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के। त्रयोविंशत्यनीकपः, त्रयोविंशत्यनीकपः, अनीक अनेक मानी सेना, और सेना नायक, पह मानी उनके पालक। कहती थी त्रयोविंशत, 20 के बाद 3 और, तो 23 हो गए। 23 अक्षौहिणी सेना थी। जब ये ले रहे थे, बैलगाड़ियों पर लाद रहे थे, तो जरासंध 23 अक्षौहिणी सेनाओं के प्रधान के रूप में वहां प्रकट हुआ। विलोक्य वेग रभसम, ये नहीं सब श्लोकों को पढ़ना हम लोग 6 से और 11 तक। तो 6वां श्लोक, नियमाने धने गोभिर नृभिश्चा अच्युतोदितै आजगाम जरासंधस्तयोविंशत्यनीकपः। जब यह संपत्ति भगवान कृष्ण के आदेशानुसार बैलों तथा मनुष्यों द्वारा ले जाई जा रही थी, तो जरासंध 23 सेनाओं के प्रधान के रूप में वहां प्रकट हुआ। विलोक्य वेग रवसम रिपु सैन्यस्य माधवौ मनुष्य चेष्टामापन्नौ राजन
दुद्रुवर्तु राजन दुद्रुवर्तु द्रुतम। हे राजा, राजा बार बार संबोधन है, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे तो बार बार हे राजन। हे राजन, शत्रु की सेना की भयंकर लहरों को देखकर माधव बंधु, माधव, दोनों को माधव कहा सुखदेव गोस्वामी ने। अलग अलग कृष्ण बलराम नाम लेना, तो कभी कभी कोई कह सकता है अगर बलराम जी के लिए भी माधव शब्द आए तो उसमें कोई ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कृष्ण और बलराम में अभेद है, कोई भेद नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ही बलराम है अपने स्वांश के रूप में, तो इसलिए दोनों के लिए माधव, एक ही शब्द प्रयोग कर दिया द्विवचन में, माधवौ। सैन्यस्य माधवौ चेष्टाम आपन्नौ राजन दुद्रुवतुहु द्रुतम। मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए तेजी से भाग गए। मनुष्य चेष्टाम, अब समझ लेना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को निमित्त बनाकर हजारों लाखों लोगों के बीच में इस कथा को सुना रहे हैं, और वहां पर ये कृष्ण बलराम के इस प्रसंग को, इस घटना को बताते समय कह रहे हैं कि ये कृष्ण बलराम उसमें मनुष्य चेष्टा, मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं, यानी भगवान हैं। यही लोगों को बहुत कंफ्यूज कर देता है ये चीज, और ये भगवान की बड़ी, भगवान जब मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं तो बड़े बड़े लोग, नासमझ अज्ञानी और असुर प्रवृत्ति के लोग तो छोड़ो, ज्ञानियों की बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। मति थिर न रहे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी अपनी कथा में स्पष्ट कर रहे, सुनने वाले विचार करें। माधव बंधु, दोनों माधव कृष्ण बलराम मनुष्य चेष्टाम आपन्नौ। जब भगवान मनुष्य, साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं तो फिर आश्चर्य में डालती है चीजें लीला। उस समय थोड़ा ये लगने लगता है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही जानना है। भगवान के इस तत्व को न समझने के कारण लोगों को भगवान का पूरा ज्ञान नहीं होता है। वो फिर क्या, भगवान ने भगवद गीता में जैसा कहा है कि लोग भगवान को मानुषिम तनुमाश्रितम मान लेते हैं। मानुषी व्यवहार हो सकता है, चेष्टा हो सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं मानना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि अब जानन्ति माम मूढ़ाम, मूढ़ लोग मुझे, मेरा उपहास करने लगते, मेरी उपेक्षा करने लगते, मुझे सामान्य मानना, यही अब जानन्ति है। और भगवान ने कहा ये मूढ़ों के द्वारा होता है, यानी ये तो बहुत बड़ी अज्ञानता हो गई भगवान के विषय में। अब सुखदेव गोस्वामी इतने हजारों लोग, विचार करिए कि अगर कृष्ण और बलराम सामान्य मनुष्य हैं तो फिर उनका इतना गुणगान करने की क्या आवश्यकता है। सुखदेव गोस्वामी को ये सब बोलने बताने की क्या आवश्यकता है। इसलिए संपूर्ण भागवतम को जब ठीक से समझा सुना जाएगा, अगर भगवान की केवल लीलाओं को मानवीय ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, सिद्धांत को नहीं, जब भी कोई भी भगवान के विषय में वक्ता बोले तो उसे बहुत ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पब्लिक जो है भगवान के विषय में अश्रद्धालु ना हो जाए। आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है ना, एक कथाकार उन्होंने कह दिया कि कृष्ण 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 को ऐसा बोल दिया, यह व्यक्ति अपने द्वारका में ही
ऐसे कार्यों को नहीं रोक सका। तो ये कहकर के पब्लिक के मन में एक संशय चला गया, यानी कृष्ण को सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करो। इसलिए भगवत तत्व पर चर्चा करने वाले, कथा करने वाले लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। भगवान मनुष्य जैसा व्यवहार करे, तुरंत बताना ये भगवान है। सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान है। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन के रास विहार की लीला वर्णन करने से पहले सुखदेव गोस्वामी बोलते भगवान अपि तहरात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। पहले भगवान के रूप में लोग कृष्ण को समझ जाएंगे, तब जाकर के उनके लीलाओं में कोई भी आरोपण नहीं करेंगे, उनके क्रियाकलापों में, उनकी दिव्यता में कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन ये जरूरी है व्यक्ति को बताना कि भगवान भगवान है। अगर उनके द्वारिका में सामान्य व्यवहार हो रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि भगवान उसके लिए अक्षम है। भगवान सब सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं तो फिर ये अचरज में डालता है। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान, ये श्री कृष्ण गीता में धर्म संस्थापना के लिए कहा और स्वयं अपने राज्य में धर्म संस्थापना नहीं कर पाया, तो यानी लोगों को गलत संदेश जा रहा है। ये भगवान परेशान हो गए लेकिन अपने द्वारका में ही धर्म की स्थापना नहीं कर पाए। वहाँ शराब पीते थे लोग या ये करते थे, और फिर ये बलराम जी शराब पी। भगवान की दिव्य लीला है। बलराम जी कोई सामान्य शराब ऐसे नहीं पीते थे। भगवान के पेय को वारुणी कहा गया, वारुणी। भगवान को आनंद देने वाली है वो, बलराम जी को आनंददायक पेय है। ऐसे तो कह दो कि भगवान श्री राम, कभी कभी कथाकार लोग ऐसे बोलते भगवान श्री राम अपने जीवन में अपने दुखों को नहीं रोक पाए, ऐसा प्रस्तुत करना चाहिए। जो अपने दुखों को दूर नहीं कर पाए तो उनकी गाथा गाकर क्या करोगे आप, क्या मिलेगा? राम और कृष्ण की कथा सुना करके आप क्या करेंगे? लोगों को क्या समझाएंगे? लोगों के मन में संशय उत्पन्न करेंगे। जिन लोगों को भगवत तत्व को प्रकट करना चाहिए, अगर वो इस प्रकार से बोल देंगे तो पब्लिक को हर चीज़ बहुत सावधानी से, ये जिम्मेदारी है भगवान के कथा कहने वाले लोगों की, तो भगवत तत्व को ठीक से प्रस्तुत करें। भगवान राम वन में रो रहे हैं, जब भगवान नारी के विरह का अभिनय कर रहे हैं तो बड़े बड़े लोग आश्चर्य में पड़ते हैं। पढ़ते हैं कि नहीं? सामान्य मनुष्य भी अगर उसकी स्त्री खो जाए तो एकदम पागलों की तरह व्यवहार नहीं करता है। आदमियों से ही पूछेगा या पेपर में छपवाएगा, फोटो देगा, पंपलेट बंटवाएगा, सूचना देगा कहीं ना कहीं से। व्यक्तियों से पूछेगा, ना कि पशु पक्षियों से पूछेगा। और कहते हैं कि भगवान राम पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। खग और मृग, खग मानी पक्षी, मृग मानी पशु। कोई पशु पक्षियों से पूछेगा और यहाँ तक कि पशु पक्षी छोड़ो भंवरों से पूछेगा मधुकर। तो भगवान जब विरह की लीला कर रहे हैं तब ये सबको आश्चर्य में डाल देती, इतना विरह है। अनेक प्रयोजन हो सकते हैं भगवान के। लेकिन फिर वहीं कोई कहने लगे, देखिए राम की जब ये दशा है तो सामान्य आदमी क्या होगी। तो उसमें भगवान का वो भी उद्देश्य छुपा हुआ है। कुछ भक्तों ने, कथाकारों ने, साधु महात्माओं ने कहा है कि जब भगवान ने विवाह किया
भगवान राम ने तो बहुत से ऋषि मुनियों को लगा कि हमको भी विवाह करना चाहिए, भगवान विवाह करते तो हमको भी करना चाहिए, क्या दिक्कत है? तो कहे कि ऐसा करते हैं कि अब हम लोग भजन तपस्या कर रहे हैं, साधु महात्मा, कोई साधु बन जाए भजन तपस्या करे तो धनहीन हो जाता है। उसके बाद कहाँ घर राजमहल सब छोड़ दिया तो कौन स्त्री से विवाह करेगा? कोई अपना कन्या देता है तो देखता है भरण पोषण हो जाएगा, कुछ काम धंधा करता है कि नहीं करता। और ऋषि मुनि लोग अपने आश्रम में कुटिया बना कर रहे, कौन देगा? और किसी किसी की तो कुटिया भी नहीं होती, ऐसा ही हिमालय आदि में। तो कहे कि सुना कि जो भगवान राम है ना, ये पत्थर में चरण स्पर्श करते हैं तो नारी बन जाती है। अहिल्या का भी अभी प्रसंग सुना था सब ऋषियों मुनियों ने। तो कहे कि ऐसा करते हैं, ऐसे तो कोई कन्या देगा नहीं, विवाह करेगा नहीं, तो एक एक पत्थर की शिला रख लेते, भगवान राम आएंगे छुआ देंगे, हम लोगों की नारी मिल जाएगी हम। तो कहे कि भगवान राम ने कहा ये तो गलत संदेश चला गया भाई। सब ये तो भजन तपस्या छोड़ने वाले लोग सब कहेंगे विवाह करेंगे, विवाह करेंगे। तब भगवान ने कहा कि हम नारी विरह की भी लीला करेंगे कि देखिए इतनी परेशानी है, हम तो समुद्र पार करके ले आए, रावण से लड़ करके ले आए, और तुम में क्षमता है? अरे बोले बहुत झंझट है इसलिए नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे। तो सब ने अपनी अपनी पत्थर की बटैयाँ फेंक दी, बोले भजन करना चाहिए, बहुत झंझट है इसमें, भगवान राम तो झेल लिए लेकिन हम लोग झेल पाएंगे? अगर हम लोग ऐसा कर पाएंगे? इतना विरह होता, भगवान ने जब विरह प्रदर्शन किया और कितना परेशानी है, भगवान राम ने तो किसी की ताकत थी कि समुद्र पार करके, आजकल तो समुद्र पार करके श्रीलंका में 25-30 किलोमीटर के पुल पे चले जाते हैं, पार पहुंच जाते हैं। भगवान ने जब पुल बनाया तो 100 योजन का पुल इतना विशाल पुल। हम जो देखते हैं वो वास्तविकता नहीं होती है, अभी तो अवशिष्ट रह जाते हैं, प्रतीकात्मक चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन वास्तविकता है तो हनुमान जी जब पार किए समुद्र को, तो इस प्रकार से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान अभिनय कर रहे हैं, अभी कृष्ण बलराम डर के भाग रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये वर्णन करने से पहले बता दिया कि मनुष्य चेष्टाम आपन्नो, अब भगवान ने मनुष्य जैसा व्यवहार किया। अभी जिस जरासंध को 17 बार भगवान हरा करके भगा सकते हैं, छोड़ देते हैं, मारते नहीं थे, चाहते तो मार देते। पूछा भी गया, बलराम जी कहते छोड़ क्यों रहे हैं? तो बोले नहीं, इससे अपना बहुत काम बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? बोले ये जाएगा और फिर बहुत सारे आसुरी राजाओं को जो हमसे ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, बस जो भगवान से ईर्ष्या द्वेष रखे वही राजा खतरनाक है। आजकल के ये तथाकथित सेकुलर लोग हैं ना, जो ये सब भगवान के द्वेषी हैं, भगवान से ईर्ष्या करने वाले। मानना ही नहीं है तो एक भगवान को ना मानना भी एक प्रकार की ईर्ष्या ही है। इस सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये अधार्मिकता होती है। मनुष्य को ईश्वर विहीन समाज बनाना सबसे बड़ा मनुष्य के लिए खतरनाक चीज है, और इसे सबसे अधिक मनुष्य में जो है बुरा व्यवहार आता है, सबसे खराब। ईश विहीन समाज कभी सुखी नहीं हो सकता। हमारे श्रील प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में, अपनी पुस्तकों में लिखे, ईश विहीन समाज को सुखी बनाने की कोशिश कर रहे हो, राम के बिना राम राज्य लाने की कोशिश कर रहे हो। जो राम को ही नहीं मानते वो राम राज्य चाहते हैं, बताइए। कभी कभी लोग राम राज्य आना चाहिए, राम राज्य की बड़ी चर्चा होती, राम राज्य। राम राज्य की चर्चा आती है कि भगवान राम के राज्य में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख नहीं था।
दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुं व्यापा। सब मिल कर हैं परस्पर प्रीति। प्रीति तब होगी जब लोगों को भगवान की भावना से ओतप्रोत कर दिया जाएगा, तो व्यक्ति आपस में सोचेगा इनसे मेरा क्या संबंध है, मैं इनसे क्यों प्रेम करूं, मैं इनके प्रेम कहते हैं जब हर व्यक्ति दूसरे की सुख की भावना से ओतप्रोत हो। प्रेम का अर्थ होता है निस्वार्थ भाव से दूसरे के सुख, दूसरों के सुख को सोचना। तो कोई क्यों सोचेगा? यहां तो इतना भेदभाव भरा पड़ा है, लोग कहते हैं ये अमेरिकन है, ये चाइनीज है, ये पाकिस्तानी है, ये है, ये वो है। यहां तक कि आपस में भी लड़ जाते हैं कि ये हमारे जिले का वो उस जिले का, फिर कहते हैं ये हमारे शहर का वो उस शहर का है। अभी थोड़े दिन पहले जब कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा था, तो लोग अपने अपने जिले में, यहाँ तक कि अपने अपने शहर में और अपने अपने मोहल्ले में बैरिकेडिंग लगाए थे कि इस मोहल्ले का इस मोहल्ले में नहीं आना चाहिए। सोचिए किस भावना में है लोग, इधर नहीं आ सकते तुम। कुत्तों जैसी लड़ाई, जैसे कुत्ता एक गली दूसरा गली का कुत्ता है तुरंत गुर्राने लगता है, जबकि अभी कुछ नहीं किया उसने, बस मुझे कहे तुम आए क्यों इधर, मेरा ये इलाका है, मेरी गली में क्यों आया। अब जो व्यक्ति इतने अपने पराये में फंसा हुआ है, उसको सोचते हो कि वो सुखी हो जाएगा। इस भावना को कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे सारे विश्व के बंधुत्व को जोड़ा जाएगा? विश्व बंधुत्व तभी हो सकता है जब तुम विश्व के नियामक से अपने संबंध को समझते हो। और विश्व नियामक कोई नहीं मानना है, कहते कोई है ही नहीं है नियामक विश्व का, हमें ही सब कुछ है जो कुछ है। इतना ज्ञान फैला हुआ है। जब परमेश्वर की धारणा को ही आप निरस्त कर रहे हैं, तो उनसे प्रेम और शांति की उम्मीद की जाए। बहुत हमारे प्रभुपाद जी प्रवचन में कहा करते थे, दुनिया में बड़ी बड़ी योजनाएं बनती है विश्व में प्रेम और शांति के लिए, यूएनओ जैसे संगठन बनते हैं। कोई सुने प्रभुपाद जी की बातों को, सुनने लायक है। पूरे विश्व के लिए कैसे उन्होंने किया, वो बड़े बड़े लोगों के बीच में कहता, योर सो कॉल्ड दीज ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट वर्क, क्योंकि आप लोगों में जो मूल भावना है वो जगा ही नहीं रहे हैं। मूल भावना जगती जब ईश्वर की भावना लोगों में उत्पन्न हो, गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण उनका नाम है, इसलिए प्रभुपाद जी ने आंदोलन का नाम ही दिया कृष्ण भावना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस। आप कृष्ण कॉन्शियसनेस को लोगों में नहीं जगा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते अगर तुम्हें आपत्ति है तुम गॉड कॉन्शियसनेस कहो, आपको आपत्ति है आप अपने ईश्वर को जिस नाम रूप में बोलते हो तुम ईश्वर कॉन्शियसनेस को जो कहना है। अगर तुमको अभी समझ में नहीं आएगा कि कृष्ण परम भगवान है, तो तुम्हें जो बोलना है बोलिए, लेकिन वो ईश्वर के प्रति उस भावना से। और ये समझ होना चाहिए कि संसार के सारे मनुष्य ही नहीं, जिनको मनुष्य शरीर वाला सारे प्राणी ही भगवान के अंश है। और जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक कोई प्रेम का मतलब है। दूसरे को सुखी करने का भाव ही प्रेम कहलाता है। जिसको दूसरे के सुख से परेशानी है वो ईर्ष्यालु है व्यक्ति। क्यों परेशानी है? प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में ईशोपनिषद का वो श्लोक, जिसका सबको ज्ञान होना चाहिए, सबको ऐसी समझ होनी चाहिए, चाहे आप बाइबल पढ़ो, चाहे आप कुरान पढ़ो, चाहे आप गीता पढ़ो, चाहे भागवत पढ़ो, चाहे जो कुछ पढ़ो, आपको ये समझ होनी ही चाहिए। आप अपने आप को इस्लाम धर्म का अनुयायी कहो, आप अपने आप को किसी भी धर्म का अनुयायी कहो, आप अपने आप को कुछ भी कहो, आपके अंदर ईश्वर के प्रति समझ होनी चाहिए और सारे संसार के लोग उसी ईश्वर के अंश, ऐसी भावना होनी चाहिए। वरना कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि आप जो है संसार को सुखी बना सकते हैं। आप खुद परिवार में सुखी नहीं रह सकते, आप संसार की बात करते हैं। जब तक किसी व्यक्ति को समझ नहीं हो, तो ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुन्। का प्रथम मंत्र कहता है कि सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि संसार में जो कुछ भी है वो भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस जगत में जो कुछ भी है, दिखता है नहीं दिखता है, आप समझते नहीं समझते, बहुत सी चीजें नहीं दिखती। आपको
कई लोक नहीं दिखते हैं, स्वर्ग लोक नहीं दिखता है, उच्च लोक नहीं दिखते, आपको बहुत सी जानकारी है नहीं है, इसलिए शब्द जोड़ दिया जाए यत किंच, जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान का है, भगवान के द्वारा उत्पन्न है, भगवान के द्वारा नियंत्रित है और सब भगवान का है। जब सब भगवान का है तो हम सब किसके हैं? हम सब भगवान के सनातन अंश हैं। और भगवान भगवत गीता में इस बात को कहे हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः, सारे जीव मेरे सनातन अंश हैं। और सनातन शब्द कह करके भगवान ने बता दिया कि जैसे मैं सदा रहने वाला हूं, ऐसे ही मेरे अंश जीव भी सदा रहने वाले हैं। सनातन का मतलब यही होता है, जो चीज सदा रहे उसे सनातन कहते हैं। इसलिए जीवात्मा के मरने का, उसके अस्तित्व नष्ट होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर ऐसी भी किसी की धारणा है तो वो गलत है, उसको सुधार किया जाए। कई लोगों की विचारधारा में वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई तो आत्मा रही नहीं। आत्मा का भी अस्तित्व अपना व्यक्तिगत अस्तित्व, इसको कहते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी है इसके। इसलिए आत्मा कोई ऐसा नहीं है कि टुकड़ा तोड़ लो और फिर जोड़ दो भगवान में। पूर्ण इकाई है वो, और वो सदैव अस्तित्व में विद्यमान रहती है। ऐसी समझ होनी चाहिए जीवात्मा के विषय में। नहीं तो वो उदाहरण दे करके वो समुद्र की बूंद, जल की बूंद समुद्र में ली ना, बूंद नहीं रही। वृंदावन की गोपियों का एक बहुत मुझे याद आ जाता है। ऐसे ज्ञानियों को जिनको ये रहता है कि बूंद बस हमारी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, हम परमात्मा हो गए, इसके ऐसी ज्ञान की विचारधारा को कहा गया है कि उद्धव जी ज्ञान से समझा रहे थे गोपियों को, संदेश लेकर के आए थे। तो गोपियों की भावना को एक कवि ने, भक्त कवि ने एक पद में प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है उद्धव जी से कि ऐसी विचारधारा जो आप मुझे समझा रहे हो, कि कृष्ण में और तुम में कोई अंतर ही नहीं है, तुम एक ही हो, तुम मानो तो अलग नहीं हो, उन्हीं में सबको लीन होना है। तो बोले ये वाली बात हमको जम नहीं रही कुछ, और तुम बन के आए वहां से दूत कृष्ण के, कहते हम कृष्ण के दूत हैं। हमें तो लगता है जब से आए हो ब्रह्म के रूप में चर्चा करे। लोग कहते हैं ना ब्रह्म में अपन को विलीन होना है। और गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति सदैव सेवा का भाव, प्रेम का भाव, हमारा स्वरूप यही है, हमें भगवान की सेवा करनी, कृष्ण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर है। हमें कोई लीन ही नहीं होना है कृष्ण में या ब्रह्म में, जैसे कृष्ण परम ब्रह्म है और मुझे लीन होना है। तो इस धारणा को निरस्त करने के लिए गोपियों की भावना को कवि ने उद्धृत किया है। वो कवि कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि कान है दूत कह दो ब्रह्म दूत हुए पधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवारी की। हमें तो डाउट लगता है कि कह रहे हो अपने को हम कृष्ण के दूत हैं, तुम कृष्ण के दूत नहीं हो, असली में तुम ब्रह्म के दूत हो। कृष्ण के दूत होते कृष्ण की बात करते। कान दूत कह दो ब्रह्म दूत हुए पधारे आप, और धारे प्रण फेरन को मति ब्रजवार। लगता है वहां से कसम खा के आए हो, प्रण लेकर आए हो कि ब्रजवारियों की, हम ब्रज की स्त्रियों की, नारियों की, गोपियों की मति बदल के ही जाओगे यहाँ से। ऐसा वहां से लगता है गंगा जल लेकर, जमुना जल लेकर संकल्प लेकर आए हो कि हम मति बदल के जाएंगे। लेकिन एक बात बताए उद्धव जी कि तुमने हमको बहुत देर तक समझाया कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, परम ब्रह्म है, वो कृष्ण है, तुम ब्रह्म हो, उनमें लीन होना है, और क्या तुम विरह में क्यों हो? तो एक बात बताएं, मान्यो हम कान है ब्रह्म एक ही कहो जो तुम। कृष्ण को और ब्रह्म को तुमने जो एक ही कहा ना,
चलो हम मान लेते हैं एक ही है। और सही बात भी है, कृष्ण भगवान भगवद गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ही ब्रह्म हूँ। और सच बात भी है, तत्वता भी कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही भगवान है। तो हम मान लेते हैं तुम्हारी बात को, तत्वता तुम सही बोल रहे हो। ज्ञानी लोग हमेशा तत्वता सही बोलते हैं ज्ञानी लोग गलत नहीं बोलते। तो वो कहते हैं मान्यो हम कान है ब्रह्म एक ही कहो जो तुम, तोहु हमें भावत ना भावना अन्यारी की। तुम जो अन्यारा अलाख निरंजन सब जगह निरीह तुरीह जो वर्णन करते हो ना ब्रह्म का, हमें वो जब कृष्ण और ब्रह्म एक ही हैं तो क्या बुराई, हम कृष्ण को कृष्ण के रूप में प्रेम करें, तो ब्रह्म के रूप में जबरदस्ती क्यों हमारा मन लगवाना चाहते हो उसमें? हमें ब्रह्म का चिंतन नहीं करना है। एक जगह और ब्रजवासी लोग कहते हैं, और ब्रज में ये इसी ऐसे भक्त कवि ने कहा है कि गोपियों ने ये भी कहा कि अपनो ब्रह्म दिखावो ऊधो मुकुट पीतांबर धारी, तो हम माने बात तुम्हारी। अगर तुम कहते ही हो कि बहुत लगे हो पीछे कि तुम ब्रह्म के रूप में चिंतन करो, ब्रह्म के रूप में करो, ब्रह्म ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, तो तुम ऐसा करो अपने ब्रह्म को मुकुट पीतांबर धारण करा कर ले आओ। अब तो ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी बजो प्रेम को ढोल। ब्रज में ऐसा कहते हैं। ऊधो ने जब ये बात सुनी, गोपियों का कृष्ण के पीतांबर स्वरूप में इतना मन आसक्त है, ऐसी आसक्ति के लिए बड़े बड़े सुखदेव गोस्वामी तभी तो उनकी गुणगान करते हैं, गाथा गाते हैं। ये क्यों नहीं ब्रह्म का चिंतन करते हैं? ब्रह्म स्वरूप सर्वव्यापी है, ब्रह्म स्वरूप की निराकार धारणा है, लेकिन जिनका भगवान के स्वरूप में मन आसक्त हो जाए वे लोग, फिर उनको कोई कहे कि तुम ब्रह्म का चिंतन करो तो गोपियों जैसा ही सुनने को मिलेगा। तो कहते ना ब्रह्म निरंजन है। आपने शब्द सुना जी, हम लोगों को सुना, निरंकारी सत्संग भवन। निरंकार की पूजा करते हैं, तुम लोग तो साकार की करते हो, हम निरंकार की करते हैं, निरंजन की। अभी निरंजन शब्द आया था थोड़े दिन पहले भागवत में। कभी कभी भक्त लोग विचलित हो जाते हैं, निरंजन, निराकार, निर्गुण, निरी है, तुरी है, ये शब्द सब समझ में आते ज्ञान में। ये सब भगवान हैं, श्री कृष्ण वही हैं। समझना है कि किस प्रकार से निर्गुण है, किस प्रकार से निराकार है, किस प्रकार से निरी है, किस प्रकार से तुरी है, निरंजन है, निरंकार है। इस शब्दों को समझो, सभी शब्दों को। लेकिन गोपियों ने रिजेक्ट कर दिया, तोहू हमें भावत न भावना अन्यारी की। आपका वो अन्यारा अलौकिक निरंजन ब्रह्म हमको नहीं पसंद है। तोहू हमें भावत न भावना अन्यारी की। अब बहुत बड़ा जो विचारधारा लोगों का होता है ना कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा को परमात्मा में विलीन हो गया, परमात्मा ही है। तो गोपियों ने इसको बहुत बिल्कुल वही उदाहरण लिया है। क्या उदाहरण लिया है कि जय है बन बिगड़ ना बारिधि ता बारिधि की। जो उदाहरण देते हैं लोग, बारिधि कहते हैं समुद्र को, और बूंद होती जल, छोटा सा जल बिंदु, और समुद्र बारिधि। तो कहते हैं कि आप कहते हो कि सबको उसी समुद्र में लीन होना है, कृष्ण रूपी ब्रह्म रूपी समुद्र में सबको लीन होना है। तो वो कहते हैं कि अगर हम जैसी कुछ बूंदें समुद्र में ना जाए, ब्रज की गोपियों को छोड़ दो, तुम इतनी बूंदें छोड़ दीजिए, तो उस समुद्र का क्या बन बिगड़ जाएगा? अगर कुछ करोड़ बूंदें अगर ना जाए समुद्र में, तो समुद्र का कुछ बन बिगड़ जाएगा। जय है बन बिगड़ी ना बारिधि ता बारिधि की, बूंद ताबिले है बूंद विवश विचारी की। लेकिन उस समुद्र में जो है हम लीन होकर के, तो हमारी तो बूंदता ही चली जाएगी, हमारा तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसे ब्रह्म में लीन नहीं होना है। अस्तित्व नष्ट होने के बाद हम ब्रह्म कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण की सेवा, कृष्ण के स्वरूप को कैसे करेंगे जब तुम हमारा अस्तित्व ही खत्म किए दे रहे, बूंद समुद्र में लीन किए दे रहे। हमें नहीं, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? क्यों पड़े हो पीछे कि हम समुद्र में ही लीन हो, हम ब्रह्म में ही लीन। बड़े बड़े महान भक्त कवियों ने इस ढंग से, और यही सिद्धांत है। श्रील प्रभुपाद जी ने सारे संसार को यही समझाया है। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में क्या कहते हैं? प्रभुपाद जी को पहले दो श्लोकों में प्रणाम मंत्र है।
अभी दो दिन पहले प्रभुपाद जी का अमेरिका पहुंचने का दिन था, अराइवल इन यूएसए। तो इस्कॉन के भक्त इतने ऋणी हैं, और विशेष रूप से पाश्चात्य जगत के लोग तो इतने ऋणी हैं कि अगर शील प्रभुपाद जी नहीं आते तो हमारा क्या होता। हम लोग तो इसी में डूबे रहते, या तो भोगवाद में, या शून्यवाद में, या निराकारवाद में, इसी में लीन बने रहते। इसलिए वो प्रणाम मंत्र में प्रभुपाद जी की महिमा का गायन किया गया है। पहला है नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। ये हो गया पहला, कि मैं कृष्ण द्वारा जो भूतल पर भेजे गए महान लोगों को, भगवान की व्यवस्था होती है, देखने में सामान्य लगता है जन्म, किसी परिवार में जन्म हुआ, छोटे से बच्चे बने, विवाह किया, व्यापार किया और संन्यास लिया, लेकिन ये कृष्ण का व्यवस्था होता है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, कृष्ण पृष्ठ होते हैं, ये कृष्ण के प्रिय हैं, कृष्ण द्वारा भेजे गए हैं भूतल पर। और दूसरे श्लोक में जिनका भक्ति वेदांत स्वामी नाम है, जब हम लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम मंत्र करते हैं, इसका भाव भी मन में होना चाहिए, हम किनको प्रणाम कर रहे हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। जिनका भक्ति वेदांत स्वामी नाम है, जो कृष्ण द्वारा इस भूतल पर भेजे गए हैं, जो भगवान के चरणाश्रित हैं। विष्णुपाद उन्हीं को लगता है जिन्होंने विष्णु के पाद पद्मों में, कृष्ण के पाद पद्मों में पूर्ण रूप में आश्रय ले रखा है। सब लोग नहीं अपने आप को विष्णुपाद कृष्णपाद बोलने लगे। जब तक कोई मान शुद्ध भक्त नहीं है, वो विष्णुपाद कृष्णपाद ये सब लगने का मतलब नहीं है। भगवत पाद, ये पाद वो पाद, विष्णुपाद कहा जाता है महान भक्तों को। उसके बाद दूसरे श्लोक में उन्होंने जो महान कार्य किया है, उसके बाद बताया गया है, दूसरा जो श्लोक है सब भक्तों को याद होना चाहिए, समझ होना चाहिए। नमस्ते सारस्वती देवी। अभी यहाँ जो सारस्वती देवी आता है तो लोग समझ जाते हैं सरस्वती देवी को नमस्कार है, नहीं। इसका अर्थ क्या है? सरस्वती देवी नहीं है, सारस्वती देवी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके गुरु महाराज का नाम है, और देवे कहते शिष्य को, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रिय शिष्य हैं। नमस्ते, उनको नमस्कार है मेरा। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। जिन्होंने गौरवाणी का प्रचार किया है, ये बहुत बड़ा कार्य लेकर के 70 वर्ष की उम्र में लोग घर से अकेले यात्रा भी नहीं करते हैं, किसी को ढूंढते हैं, कोई सहारा, घर के लोगों को भी चिंता होती। और शील प्रभुपाद जी तो यहाँ से हजारों मील दूर पाश्चात्य जगत में बिना धन के, बिना किसी उसके कैसे गए, क्योंकि कृष्ण के आश्रित थे पूरे। इस भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रिय शिष्य है। नमस्ते सारस्वती देवे। देव का मतलब भगवान भी होता है, देव का मतलब देवता भी होता है, पूज्य के अर्थ में है, और देव का मतलब शिष्य भी होता है। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। अपने गुरु महाराज के आदेश से इन्होंने गौरवाणी का प्रचार किया। प्रभुपाद जी तो उसके पहले ही वृंदावन में इतना वास कर लिए, फिर कोई वृंदावन वास छोड़ता है? 70 वर्ष में कोई वृंदावन से बाहर जाए, ऐसा कोई जरूरत है? जो 70 वर्ष में तो रहने जाते लोग। वानप्रस्थ आश्रम में वृंदावन वास कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्त्री, बच्चों, धन, व्यापार से उसका मन हट जाए और भगवान की भक्ति का ही मन बन जाए, तो उसको वन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। वृंदावन तो सबसे बढ़िया वन है। वन की जगह भले ही भवन बन गए, भ और लग गया उसमें, वन वन, अब बहुत भवन बन गए, लेकिन भावना यदि वन में किया क्या जाता है? जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा वनम गतो यदि हरिमाश्रय, तो आजकल वन ढूंढो तो कहे कि वृंदावन में तो भवन ही भवन है, वन तो बहुत कम दिखता है। लेकिन वृंदावन में प्रयोजन देखोगे, वृंदावन में अगर आप भजन के लिए जाते हैं तो आप वन में ही रह रहे हैं, और घर में भी अगर आप भजन करते हैं तो वन में ही रह रहे हैं। भाव समझना चाहिए। वान प्रस्थ का मतलब होता है वन की ओर प्रस्थान। वन में किस लिए प्रस्थान किया जाता है? व्यापार के लिए। कोई बच्चे कहते अपने माता पिता से, पिताजी अब आपने बहुत धन कमा लिया, बहुत कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप वृंदावन में रहिए, भजन करिए। हमारे प्रभु जी बैठे महेश साहू जी, इनका बेटा कहता रहता है बहुत कमा लिया, बहुत कमा, वृंदावन में रहिए, अभी मन नहीं बन रहा है पूरा।
बिजनेस बढ़िया चल रहा, व्यापार दुकानदारी चलती रहे, जब तक ये कागज बढ़िया आते रहते तब तक आदमी का मन नहीं जाता। अच्छा, वृंदावन में ऐसे रह भी नहीं सकते आप। जब तक व्यक्ति का धन कमाने में मन इच्छा है, वो घर व्यापार परिवार मन लगा, तब तक वो वृंदावन में उसको पूरा लाभ मिलेगा नहीं। ऐसा ऋषियों मुनियों ने समझाया। वृंदावन में तो जिनकी पूरी भगवान की सेवा ही करेंगे, भजन ही करेंगे, बस जो भगवान ने, जैसे हमारे सब कर्तव्य निपट गए, सब कुछ हो गया, अभी मुझे जब व्यापार ही करना है तो फिर बहुत दुनिया पड़ी हुई है। तो वृंदावन वनम गतो यदि हरि आश्रय, हरि आश्रय के लिए वृंदावन जाना चाहिए, बिजनेस आश्रय के लिए नहीं जाना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने या उनके पिताजी ने पूछा, बेटा सबसे बढ़िया बात क्या सीखी है, क्या है सबसे बढ़िया? तो वो कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहि नाम सदा समुद्युग्न धियाम सद्ग्रहात्। हम सबसे बढ़िया अपने पिताजी को असुर वरे, हे असुरों में श्रेष्ठ। अपन लोग कहते हैं तो असुर शब्द खराब लगता है, लेकिन असुरों को थोड़ी लगता है खराब, अपने कुल को श्रेष्ठ मानते, असुर कुल है तो कहते असुर कुल के आप सर्वश्रेष्ठ हैं, शिरोमणि हैं, हे असुर शिरोमणि। मैं सबसे बढ़िया बात मानता हूं कि जो संसार में देहधारी लोग हैं ना, जो सदैव उद्युग्न रहते हैं। संसार में लोग सुखी थोड़ी है, बहुत उद्युग्नताएं हैं। व्यापार ना चले, पता नहीं, अभी लोग चर्चा कर रहे हैं ना, पता नहीं ये कोरोना वायरस ने तो ऐसी तैसी करके रख दी है, एक आध साल में दुकान ठीक से चलेगी, व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े लोग रो रहे हैं। उद्युग्नता है कि नहीं? अजय जी की दुकान कैसी चल रही होगी मालूम? सभी की परेशानी, उद्युग्न है लोग। फिर हमारा क्या होगा, हमारी लड़की पढ़ रही है, विवाह करना है, बच्चों की पढ़ाई, उद्युग्न है, अनेक उद्युग्नता है। कहीं लड़का ना बिगड़ जाए, कहीं ऐसा नहीं हो ड्रग्स लेने लगे, गलत संगति में चला जाए, बेटी खराब ना हो, अनेक उद्युग्नताएं रहती हैं। शरीर हमारा खराब है, रोगी है, ये है वो है, संसार में सदा समुद्युग्न धियाम। और वो कहते हैं ये किस कारण से? असत ग्रहात, असत जीवन को पकड़ रखा है लोगों ने। सत हरि भजन है और असत ये संसार है। और असत जीवन को पकड़ने वाले सदैव उद्युग्न रहेंगे, सदैव उद्युग्न रहेंगे, जा ही नहीं सकता वो। कुत्ते की पूंछ चाहिए इतनी सीधी करो, हो ही नहीं सकती। ऐसे ही संसार में लोग कोई सोचे कि हम सुखी हो जाएंगे, इसका नाम ही भगवान ने दुखालय शाश्वतम रखा है। और लोग कहते हैं कि हम इसको ठीक ठाक कर लेंगे, कांग्रेस चली गई, मोदी जी आ गए, अब ठीक ठाक हो जाएगा सब, ऐसे ही हो जाएगा। कोई जाने आने से नहीं होता, तुम्हारी चेतना में क्या परिवर्तन हुआ। आप अगर उद्युग्नता से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या होना पड़ेगा? आपको असत जीवन को छोड़ना पड़ेगा, सत को पकड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा सबसे बढ़िया बात तो पिताजी ये है कि सदा समुद्युग्न व्यक्ति जो है ना, वह व्यक्ति क्या करे? हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम। ये आत्मपतन का जो ग्रह अंधकूप है ना, घर गृहस्थी भगवत भजन के बिना जिनकी घर गृहस्थी होती है ना, वो अंधकूप के समान है। जो कभी भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते जीवन को, तो उनको खाली पति पत्नी और घर परिवार के साथ केवल खाना पीना भोग विलास, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये केवल गृह अंधकूप है, ये गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ आश्रम उसे कहते हैं जो वैवाहिक जीवन में भगवान हरि का भजन करते हैं अपने परिवार से, बस वही केवल गृहस्थ है। बाकी सब क्या है? गृहवेदी है। और ऐसे ही लोगों के लिए प्रहलाद महाराज ने कहा है, हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम। तब समझ में आएगा ग्रह अंधकूप क्या है। जो लोग भजन नहीं करते उनके सबके घर अंधकूप हैं। अब मैं अंधकूप के व्याख्या पर जाऊंगा, बहुत समय हो जाएगा, लेकिन समझा देते हैं, बात आ गई तो। अंधकूप जानते किसे कहते हैं? गांव वाले लोग जल्दी समझ जाएंगे, जिस शहर में रहने वाले लोग नहीं जानते। इनको तो कुएं ही देखने को नहीं मिल रहा है, अंधकूप कैसे देखेंगे? कुएं सब ढक गए हैं, कोई कोई बावरी में चले जाते हैं। आजकल तो कुआं पूजन के लिए भी दिक्कत है। कुआं पूजन कहाँ करेंगे? घर में ही बाल्टी रख लेते हैं और मना लेते हैं। अंध कुआं होता है गांव में, खेतों में कुएं बनाए जाते हैं। पानी मनुष्य को भी मिल जाता है, ज़्यादातर खेतों की सिंचाई के लिए होते हैं। लेकिन उन कुओं में चूँकि ज़्यादा मानव समाज वहाँ नहीं रहना है, तो बहुत अधिक पक्के नहीं किए जाते, दीवार नहीं की जाती, मेड़ नहीं बांधी जाती, बस पानी निकलता रहता है ऐसे ही, उजाना नहीं।
कभी कभी क्या होता है, उन कुओं का जो है ऊपर घास ऐसी छा जाती है, घास बारिश हुई खूब बड़ी हुई तो ऊपर से जब घास ने ढक लिया तो वो कुआं दिखता नहीं है। जैसे अंधे व्यक्ति को नहीं दिखता ना, अंधे व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, तो जो चीज़ दिखाई नहीं दे तो अंधे जैसा हो गया। और वहाँ होता क्या, पशु ज़्यादा चरते हैं खेतों में और पशुओं को भी समझ नहीं होती। जैसे अंधे को आंखें नहीं होती है, अज्ञानी आदमी को अंधा कहा गया है, ऐसे पशुओं को ज़्यादा समझ नहीं होती। पशु हम लोगों की तरह नहीं विचार करते कि थोड़ा देख लें गड्ढा वड्ढा है कि नहीं। पशु तो घास के लालच में बस चरते 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 हरी घास हरी घास हरी जगह झम उसी कुएं में गिर जाते। अब घास के उन्होंने थोड़ी देखा, अब दिखाई देता तो अलग बात है, दिखाई सबको नहीं देता, अज्ञानियों को दिखाई नहीं देता है। अज्ञानी इसलिए लोग अंधे के समान कहे जाते हैं। अंधा यथा अंधई रोपनीय माना। प्रहलाद महाराज ने कहा कि ईश विहीन समाज है, जो भगवत भक्ति विहीन समाज जो है ना, ये अंधे के समान है। और यहाँ अंधे लोग लीडर बने हुए हैं। अंधों का नेता अगर अंधा ही हो तो समझते क्या दशा होगी। वो कहे चले आओ भैया, चले आओ चले आओ, और एक गिरा तो सब पीछे से धम 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 धम, क्योंकि वो अंधा कह रहा चले आओ, तो सब एक दूसरे को आवाज़ सुन के चलते हैं। तो आजकल के जो तथाकथित भगवत भक्ति विहीन नेता है, ये सब क्या है, अंधे नेता है। इन्हीं का अनुगमन सबको करना है, अपना अंधा नेता नहीं बनाना चाहिए। अपने जीवन का नेतृत्व भगवत भक्त को देना चाहिए। हमारे गुरु, हमारे आचार्य महान भगवत भक्त, ये हमारे जीवन के को लीड करने वाले हैं। अंग्रेजी में लीडर कहते हैं, नेता कहते हैं। अपने जीवन का नेता किसको चुनना चाहिए, अपने गुरु को, अपने भगवत भक्त को। ये तथाकथित नेताओं को फोटो नहीं लगाना चाहिए, मैं इस पार्टी का हूं, मेरे ये मुखिया है, ये सब अंधे हैं। तो अंधे कुएं में गिरते जैसे पशु चले जाते, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से हीन, भगवत भक्तहीन लोग अपने घर गृहस्थी के अंधे कुएं में पड़े ही है, इनको कोई निकालने वाला नहीं है। और ऊपर से एक और दुर्दशा, अंधे कुएं में पशु गिर जाए, अब उधर कौन सुन रहा है, तो गिर गए उधर आदमी तो है नहीं, जब कभी जाएगा एक आध दिन बाद जाएगा, नहीं गया तो और पड़े रहो, मर जाओ, सड़ जाओ उसमें। जल्दी नहीं पहुंचा तो क्या दशा होगी, कोई सुनने वाला है? ऐसे ही इनकी दशा है। अज्ञान में रह करके वो गृह अंधकूप में पढ़ते रहते, गिरते रहते, पढ़ते रहते, गिरते रहते। तो भगवत भक्तिहीन गृहस्थी अंधकूप है, अच्छे से समझिए। गृहस्थी बेकार नहीं है, लेकिन भगवत भक्तिहीन गृहस्थी बिल्कुल अंधकूप है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम वनम गतो यदि हरिमाश्रयेत। सबसे बढ़िया तो चीज है इस घर गृहस्थी के अंधे कुएं से निकल करके व्यक्ति क्या करे, हरि का आश्रय लेने के लिए वन चला जाए। सबसे बढ़िया बात ये नहीं समझ पाते लोग, समझना। अब लोग कहते भागवत सुनने से, भागवत सुनने से अंधकूप से बहुत लोग निकलते हैं। प्रभुपाद जी ने सारे संसार को भागवत किस लिए दिया, लोग भगवत भावना से युक्त हों। इसी के लिए प्रभुपाद जी गौरवाणी प्रचारणी बने। जो मैं बात कर रहा था कि प्रभुपाद जी अगर नहीं जाते तो अंधे कुएं में पड़े हुए पाश्चात्य जगत के लोग कभी हरे कृष्ण कीर्तन करते, जप करते, कृष्ण प्रसाद खाते, गो भक्षक कभी गो रक्षक बनते। आज हमारे गुरु महाराज सब प्रवचन कर रहे थे, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, वो बता रहे थे। हम सुबह रोज उनका प्रवचन आता, किसी को सुनना है तो डायरेक्ट सुबह के जप के बाद वो आधा घंटे प्रवचन करते हैं, उसको मॉर्निंग जप टॉक कहते हैं। बड़ी अच्छी बात कर रहे थे प्रभुपाद जी ने, और वही प्रसंग सुना रहे थे जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए हैं तो गो भक्षकों को गो रक्षक बना दिया। अगर ये भागवत नहीं जाती है, भगवत गीता नहीं जाती है, हमारी संस्कृति नहीं जाती, तो जीवन का उद्देश्य समझ पाते पाश्चात्य जगत के लोग, नग्न घूमने वाले, मांसाहार, शराब, व्यभिचार, जुआ सट्टा में डूबे हो लोग। तो प्रभुपाद जी का कितना बड़ा ऋण है। महाराज जी कह रहे थे कि सचमुच में तो भारत रत्न प्रभुपाद जी, उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन आजकल के तथाकथित नेता रत्न को समझते ही नहीं है। हमारे प्रभुपाद जी का अगला जो वर्ष है, इस वर्ष अगला जब जन्म आएगा तो 125वां जन्म महोत्सव होगा। तब हमको याद आ जाएगा कि हम 25 वर्ष हो गए इस्कॉन से जुड़े, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के शताब्दी वर्ष में इस्कॉन से जुड़े थे। 20 वर्ष की उम्र, ये 45 साल का हो जाऊँगा, अभी हो चल रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी का
125वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो कहा जाएगा भारत के अगर लोगों को हम बता सके कि असली भारत रत्न तो प्रभुपाद जी हैं। संसार को सबसे बड़ा धन उन्होंने दिया। गौरवाणी प्रचार, अपने गुरु महाराज की आज्ञा के लिए 70 वर्ष की उम्र में उनको जाने वाले लोग समझा रहे थे, उनको कोई टिकट नहीं मिल रहा था। तो सुमति मुरारजी कह रही थी आप हमारे पिता तुल्य हैं, हम आपको गुरु के समान मानते हैं, कृपया इस वृद्धावस्था में अमेरिका जैसे ठंडे देश में मत जाइए, आप वृंदावन में रह रहे भजन करें, आप बताओ तो वही कुछ आपको सुविधा कर देते आश्रम बनो। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन नहीं कर पाए, इस बात का मुझे बड़ा खेद है और मेरी उम्र 70 वर्ष होने जा रही है। मैं बहुत साल से संघर्ष कर रहा हूँ, मैंने बहुत प्रयास किया, झांसी में भी प्रयास किया, लेकिन झांसी के लोग भी पॉलिटिकल लोग हमको वहाँ से भगा दिए, हमारा जगह ले लिए। लीग ऑफ डिवोटी भक्त संघ की जगह पॉलिटिकल लोगों ने ले ली। झांसी के लोग भी हमें नहीं समझ पाए, भगवान की कुछ और योजना है, इसलिए मैं दिल्ली वृंदावन में भटक रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। अपने गुरु महाराज ने कहा था पाश्चात्य जगत को ये गौरवाणी देना, तो प्रभुपाद जी उस गौरवाणी को लेकर गए, इसलिए उनके नाम क्या है गौरवाणी प्रचारण है। और अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। कोई समझेगा क्यों प्रभुपाद जी के शरणागत हो गए विश्व में लोग, क्यों हो गए? बड़े तथाकथित पढ़े लिखे लोग, भौतिकता से संपन्न लोग कैसे हो गए? क्योंकि उनको प्रभुपाद जी ने वास्तविक ज्ञान दिया, ये भगवद गीता भागवत को वास्तविक सुख शांति का मार्ग दिया, इसलिए हो गए। आजकल के लोग तो हरे कृष्णा में बहुत बढ़िया थोड़ा नाच गान होता है, और भंडारा होता है, प्रसाद होता है, बड़े अच्छे मंदिर है, तो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं। ये कोई ज्ञान से थोड़ी अट्रैक्ट होते हैं। जब बात सुनोगे, जब हमारे राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि ऐसे ही भगवान के मंदिर की तरफ और संस्था की तरफ ऐसे ही आकर्षण हो जाना सामान्य बात है, लेकिन जो भगवान के विषय में सुनकर के आकर्षित हो वो सच्चा भक्त बनता है। कुछ श्रवण कीर्तन लोग करते नहीं है, इसलिए अच्छे भक्त इस्कॉन के बन नहीं पाते। अच्छे भक्त वही बनते जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते हैं। आप प्रभु इस्कॉन को बाहर से नहीं जान पाएंगे। जैसे समुद्र बाहर से दिखता है तो बस ऐसी लहरें हो रही हैं, दिख रहा है, अंदर उसमें रत्न भरे आपको दिखते हैं। ऐसे लिए इस्कॉन के अंदर प्रभुपाद जी की पुस्तकों के अंदर प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए मार्ग के अंदर कितना जीवन बहुमूल्य रत्न भरा है, आप जानते हैं। बाहर से तो बस इस्कॉन का खाली मंदिर का आकर्षण दिखता है। ये भी भगवान की कृपा है। भक्ति पूर्वक जब किया जाता है तब होता है ना, ऐसे कोई सामान्य होता है आकर्षण। तो सचमुच में यदि समझना है तो प्रभुपाद जी की कृपा को समझना है, जिन्होंने निर्विशेषवाद को, यही निर्विशेषवाद है जो गोपियाँ कह रही मुझे वो आपका निर्विशेष ब्रह्म नहीं चाहिए, शून्यवाद जो बौद्ध आदि हम थोड़ी शून्य है, भगवान कोई शून्य है? शून्य से कोई शून्य प्रकट होता है? बताइए। जीरो में जीरो जोड़ने से भी जीरो होता है, जीरो में जीरो घटाने से भी जीरो होता है, जीरो में जीरो का गुणा करो तो कुछ नहीं होने वाला है, जीरो में जीरो भाग दो कुछ नहीं होने वाला। जीरो से कुछ होता है और तुम कहते हैं जीरो से दुनिया बनी? मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। तो जीरो नहीं होना है, शून्यवादी। शून्यवादी विचारधारा भी अध्यात्मवादियों की प्रभुपाद जी ने साफ दूर कर दी। निर्विशेषवाद, निराकार ब्रह्मवाद, निर्विशेष शून्यवादी, शून्यवाद और पाश्चात्य जगत का भोगवाद, ये तीनों चीजों पर प्रभुपाद जी ने ज्ञान दे करके, और प्रभुपाद जी को कोई नारे नहीं लगाने पड़े, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अभी तो ये नारा बदलना चाहिए, शर्म से कहो तुम हिंदू हो। तुम अपनी सनातन संस्कृति को नहीं पालन करते हो, तुम कहते हो मांस खाते हो, अंडा खाते हो, व्यभिचार करते हो, शराब पीते हो, कहते हो नारा लगाते हो गर्व से कहो हम हिंदू है। तुम शर्म से कहो तुम हिंदू हो। हिंदू वो है जो सनातन संस्कृति का पालन करता है ना। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने इसको दिया। भगवान के विषय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान दोनों जब इस प्रकार से संपत्ति लेकर के जा रहे थे, उनको भगवान ने मनुष्य जैसा व्यवहार किया, दौड़े। जरासंध जब सेना लेकर आ गया और तो भगवान ने क्या किया, चलो चलो जल्दी भाग चलते हैं। दोनों भागे, कृष्ण बलराम भागे, तो मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं। विहाय वित्तम प्रचुरम अभीतौ भीरुभीत। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, हैं भगवान भयभीत नहीं है, अभीतौ, लेकिन दिख रहे जैसे भीरु भीतवत, बड़े भयभीत है। भयभीत तो भगवान यशोदा मैया से हो जाते हैं।
अभी 1 महीने बाद आने वाला है कार्तिक का व्रत, जिसमें भगवान बांधे गए थे और ऐसे भयभीत है, ऐसे तो लगता है कि भगवान इतने भकभक भकभक कर रो रहे हैं। सारे भक्त लोग कह रहे हैं कि जिनसे यमराज जी डरते हैं, जिनसे काल डरता है, जिनसे सूर्य चंद्र वरुण इंद्र जिनके भय से जो है डरते हैं, वे भगवान यशोदा मैया से डर रहे हैं। तो यहाँ भी भगवान डरते हुए भाग रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी बड़ा आनंद से वर्णन कर रहे हैं। विहाय वित्तम प्रचुरम अभीतौ भीरुभीतवत् पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम चेलितुर बहुयोजनम। प्रचुर संपत्ति को छोड़कर निर्भय किंतु भय का स्वांग करते हुए भगवान ऐसा दिखा रहे हैं कि हम भयभीत हैं, बन कर भाग रहे हैं। जैसे कृष्ण बोल रहा ऐसे भाग रहे जैसे पीछे देखते, अरे पीछे चल चल जल्दी करो भैया, जल्दी चलो, जल्दी भागो, जल्दी भागो ऐसा लग रहा है, जल्दी भागो जल्दी। इतना ऐसा भगवान जब कोई नाटक करे तो नंबर 1 हीरो होते हैं, चाहे रोए, चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे हंसे, चाहे जो कुछ करे। तो भयभीत होकर के भाग रहे हैं। अपने कमलवत सुखदेव गोस्वामी का चरणों पर ध्यान जा रहा है कि वो चरण कैसे हैं। पदभ्याम पद्म पलासाभ्याम, भक्त का हमेशा ध्यान जाता है, पूरे सर्वांग पर जाता है, लेकिन चरण कमल देख रहे हैं। किन पद्मों से भाग रहे हैं? जो कमल के सदृश हैं। पद्म पलासाभ्याम, कमलवत चरणों से अनेक योजन तक भागे भगवान। अब भगवान को भागने में क्या दिक्कत है? दुनिया को भगाते हैं जो, उनको भागने में क्या दिक्कत है? भगवान जब बंधे ना डोरी से, तो सूरदास जी ने कहा है कि बड़ा आश्चर्य की बात है, जो दुनिया को बांधता है वो खुद बंधा है। जय बांधो सुर असुर नागमुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हट बांधो सके न छोरी वही ब्रह्म बंध गया जो दुनिया को बांधता है, कर्म की डोरी से बांध कर रखा है। जो दुनिया को डराता है या डर कर भाग रहा है? बताइए। दुनिया जिनके डर से, सब डरते हैं, जिनके डर से वेदों में कहा गया, जिनके डर से पवन बहता है, जिनके डर से वायु देवता जिनके डर से जल देते हैं, सब ये भगवान डर रहे। और सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, पलायमानौ तौ दृष्ट्वा मागधा प्रहसन बलि अन्वधावद रथानि कई सयोर प्रमाणवित। उन दोनों को भागते देखकर शक्तिशाली जरासंध जोर जोर से हंसने लगा। हंस रहा है, उसे लग रहा है देखो अब कैसा डर के भाग रहा है। तो तू सोच नहीं पा रहा, तुझे 17 बार पटक पटक करके मारा भगाया, अगर डर के भाग रहा है। असुरों को यही भाव होता है, क्योंकि भगवत तत्व से समझ नहीं सकते, भगवान के तत्व को नहीं समझ सकते। तो हंस रहा देखो कैसे डर के भाग रहे। और सारथियों और पैदल सैनिकों को साथ लेकर पीछा भी करने लगा। क्यों? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्योंकि ये भगवान की स्थिति को नहीं जानते, दोनों प्रभुओं के उच्च पद को नहीं समझ सकता है। अप्रमाण वित्त मानी होता जानना, वो जानते नहीं भगवान। फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, भागते भागते भगवान कहाँ गए? प्रधृत्य दूरम संश्रांतौ तुंगमारोहताम गिरिम प्रवर्षणाख्यम भगवान नित्यदा यत्र वर्षति। एक प्रवर्षण नामक पर्वत, भागते भागते कहाँ पहुंचे? उसका नाम भी क्यों प्रवर्षण है? खूब वर्षा होती है वहां पर, अभी भी है, गुजरात में जाइए द्वारका के पहले प्रवर्षण पर्वत है, वो पर्वत है, खूब वर्षा होती है वो प्रवर्षण, इसलिए उसका नाम ही प्रवर्षण है। काफी दूरी भागने से थक कर चूर चूर दिखते हुए दोनों प्रभु प्रवर्षण नामक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए, जिस पर इंद्र निरंतर वर्षा करता रहता है, प्रवर्षण इसलिए नाम है। और वहां उस पर्वत पर चढ़ गए जब, तो छुप गए भगवान। तो आज का जो श्लोक है कि गिरऊ निलीन वाग्या है, उसने समझा कि दोनों इसमें छुप गए हैं, ढूंढ पा नहीं रहा था, ढूंढने में असमर्थ था, इसलिए नाधिगम्य पदम नृप। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते अगर इतनी ताकत है तो ढूंढ लेता, ढूंढ नहीं पा रहे भगवान को, योगी लोग नहीं ढूंढ पा रहे, ये कहाँ से असुर कैसे ढूंढ लेगा ढूंढ नहीं पाए। और तो क्या सोचा उसने? कहा ऐसा करते ढूंढ पाने रहे, आग लगा दो चारों पर्वत से, हो गए तो वहीं जल के मर जाएंगे। ये असुरों की भावना रहती है, इनको पता ही नहीं है कि जो 17 बार तुमको मारे, भगवान को कोई जला देगा, लेकिन असुरों के अंदर ये होता है कि हम तो भगवान को भी नष्ट कर देंगे। तो ददा है गिर में एधो भी,
क्या किया, बोले आग कैसे लगेगी, ईंधन इकट्ठा करो चारों तरफ। आग लगानी होती तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ती, बाद में फिर पेड़ पौधे ऊपर हैं पर्वत में जलते रहेंगे, लेकिन पहले कुछ आग तो जलाई जाए। तो कुछ ईंधन इकट्ठा किया, बोले लाओ जल्दी लाओ, डालो तेल वेल जला दो, कोई मर के जल जाए, खत्म, मैटर खत्म हो गया। हाँ, और ददा है गिरिम एदो भी समन्ता, चारों ओर से ईंधन लगाया और क्या किया, आग लगा दी उसमें पर्वत में। ये आज के श्लोक में यहाँ तक वर्णन है। अब आगे क्या होगा वो आगे कथा में श्रवण करना पड़ेगा। अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी क्या वर्णन करते हैं उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। शील प्रभु।